हेलो स्टूडेंट्स, आजकल द्रव ईंधनों का उपयोग बहुतायत में हो रहा है। जैसे गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल इत्यादि व विभिन्न फर्नेस में फर्नेस ऑयल, केरोसिन ऑयल इत्यादि। कोयले का प्रयोग अब यदाकदा ही होता है। अतः द्रव ईंधनों के कुछ विशिष्ट गुणों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। यहाँ पर मैं आपको द्रव ईंधनों के 7 प्रकार के गुणों को बताऊंगा, जिसके द्वारा इस ईंधन की क्वालिटी इत्यादि का ज्ञान होता है। पहला गुण नॉक रेजिस्टेंस या अभिघात प्रतिरोध होता है। कोई भी ईंधन जब जलता है तो उसके जलने के कारण उस ऑटोमोबाइल में एक शोर उत्पन्न होता है तथा टूट फूट होती है। इस टूट फूट को नॉक रेजिस्टेंस डालने से रोका जा सकता है या उस ईंधन में नॉक रेजिस्टेंस एलिमेंट्स को मिला देने पर उस ईंधन के कारण इंजन में टूट फूट कम हो जाती है। पेट्रोल इंजन में इसको ऑक्टेन नंबर से निरूपित किया जाता है, जबकि डीजल इंजन में इसे सीटेन नंबर से निरूपित किया जाता है। इसके विषय में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा गुण इसकी विस्कोसिटी है, अर्थात श्यानता है। वोलाटिलिटी, वाष्पशीलता। कोई भी द्रव ईंधन वाष्पीकृत होता है। वाष्पशीलता के कारण इसके वाष्पीकृत होने के गुण का पता लगता है। फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। किसी भी ईंधन के जलने से पहले जब उसका ताप बढ़ता जाता है तो एक तापमान पर वह क्षणिक रूप से जलता है तथा बुझ जाता है। उस पॉइंट को, उस तापमान को फ्लैश पॉइंट कहते हैं। अब यदि उसका तापमान बढ़ाते जाते हैं तो एक तापमान पर वह ईंधन जलना प्रारंभ कर देगा और जलता चला जाएगा। उसको फायर पॉइंट बोलते हैं। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन पॉइंट। जब किसी ईंधन के तापमान को कम किया जाता है तब वह एक तापमान पर आकर जमना प्रारंभ कर देता है, अर्थात सॉलिड फॉर्म में बदलना शुरू हो जाता है। उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, घनत्व तथा आपेक्षिक घनत्व, इसके विषय में भी आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। ऐश एंड सेडिमेंट। किसी ईंधन को जलाने पर उसके द्वारा राख उत्पन्न होती है। ईंधन में यदि कुछ अज्वलनशील पदार्थ मिला है उसके कारण सेडिमेंट उत्पन्न होता है या अवसाद उत्पन्न होता है। अब आइए नॉक रेजिस्टेंस के विषय में विस्तार से बात करते हैं। नॉक रेजिस्टेंस इंजन सिलेंडर में कंप्रेस्ड एयर फ्यूल के दहन से अचानक होने वाले दाब वृद्धि को नॉकिंग या डेटोनेशन या पिंकिंग कहते हैं। किसी भी पेट्रोल या डीजल इंजन में यदि पेट्रोल इंजन है तो उसमें एयर फ्यूल मिक्सचर, जिसमें एयर वायुमंडल से ली जाती है तथा फ्यूल के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। एयर फ्यूल मिक्सचर कार्बोरेटर में तैयार होता है और पेट्रोल इंजन के सिलेंडर में जाता है और पिस्टन द्वारा उसको दबाया जाता है। जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर पहुंच जाता है, अर्थात यह एयर फ्यूल मिक्सचर पूर्ण रूप से कंप्रेस्ड हो जाता है, तब स्पार्क द्वारा इसको जलाया जाता है। यहाँ पर ईंधन को धीरे धीरे जलना चाहिए और एक समान रूप से जलकर अपनी ऊष्मा
को उत्सर्जित करना चाहिए, जिससे इसके अंदर कंप्रेस की गई गैस का प्रेशर धीरे धीरे बढ़े और यह पिस्टन पर दाब लगाकर इस दाब के द्वारा इंजन को चलाता रहे। अब यदि कंप्रेस्ड किया गया एयर फ्यूल मिक्सचर अचानक एक बार में ही पूरा जल जाता है, तब इसके कारण इस पेट्रोल इंजन में एक शॉक वेव पैदा होती है और यह शॉक वेव जब पिस्टन और सिलेंडर से टकराती है तो हथौड़े जैसी तीव्र ध्वनि उत्पन्न करती है और इस शॉक वेव के कारण पिस्टन या सिलेंडर इत्यादि टूट सकता है। इस क्रिया को रोकने के लिए ईंधन के एक समान दहन के लिए ईंधन में एंटी नॉक एजेंट जैसे टेट्रा इथाइल लेड मिला दिया जाता है। टेट्रा इथाइल लेड मिलाने से यह ईंधन धीरे धीरे एक समान रूप से जलता है और इंजन में शॉक वेव पैदा नहीं होती और इंजन टूट फूट से बचा रहता है तथा पेट्रोल की पूरी एनर्जी को हम यूज़ कर पाते हैं। सम एंटी नॉक एजेंट्स। पेट्रोल में एंटी नॉक एजेंट के रूप में टेट्रा इथाइल लेड, एनाइलीन, इथाइल एल्कोहल या बेंजीन इत्यादि मिलाया जाता है, जबकि डीजल इंजन में या डीजल में एंटी नॉक एजेंट के रूप में एसीटोन परऑक्साइड, एथाइल नाइट्रेट, आइसोएमाइल नाइट्रेट मिलाया जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट और जान लेना आवश्यक है। पेट्रोल इंजन में नॉकिंग ईंधन के अंतिम भाग के एकदम जलने से होती है, अर्थात जब पेट्रोल इंजन में ईंधन जलता है तो जलने के उपरांत जब ईंधन का अंतिम भाग बचता है तो वह एकदम से पूरा की पूरा जल जाता है और उसके कारण शॉकवेव उत्पन्न होती है, जबकि डीजल इंजन में नॉकिंग ईंधन के प्रथम भाग के एकदम जलने से होती है, अर्थात जब ईंधन एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस होता है और जलना प्रारंभ होता है तभी अचानक से पूरा की पूरा एयर फ्यूल मिक्सचर अर्थात वायु और डीजल का मिक्सचर पूरा की पूरा जल जाता है और उसके कारण नॉकिंग होती है। नॉकिंग को प्रदर्शित करने की विधियाँ। नॉकिंग को प्रदर्शित करने की दो विधियाँ हैं। पेट्रोल इंजन के लिए इसको ऑक्टेन नंबर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जबकि डीजल इंजन में इसको सीटेन नंबर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल इंजन के नॉकिंग को प्रदर्शित करता है। किसी ईंधन का ऑक्टेन नंबर उस ईंधन में आवश्यकता अनुसार आइसो ऑक्टेन के आयतन का प्रतिशत होता है, अर्थात उसमें जितना प्रतिशत आयतनिक रूप से ऑक्टेन मिला है वह उस ईंधन का ऑक्टेन नंबर कहलाएगा। एन हेप्टेन बहुत बुरी तरह से या तेज़ी से जलता है, अतः इसका नॉकिंग नंबर 0 माना गया है, और आइसो ऑक्टेन बहुत कम नॉकिंग पैदा करता है, अतः इसका नॉकिंग नंबर 100 माना गया है। इस प्रकार 0 से 100 के बीच ऑक्टेन नंबर होता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट और जानना आवश्यक है। यदि किसी ईंधन या पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 70 है, ऑक्टेन नंबर 70 बताया गया है, तो उस पेट्रोल के नमूने में 70 भाग आइसो ऑक्टेन तथा 30 भाग एन हेप्टेन मिला है और इसका ऑक्टेन नंबर 70 है।
जितना अधिक ऑक्टेन नंबर होता है ईंधन उतना कम नॉकिंग पैदा करता है, अर्थात उसमें जितना अधिक ऑक्टेन नंबर होगा उस ईंधन के द्वारा उतनी कम शॉकवेव उत्पन्न होगी और वह ईंधन अच्छी प्रकार से जलेगा और वह ईंधन इंजन में जलकर अच्छी पावर जनरेट करेगा। अतः उच्च ऑक्टेन नंबर का ईंधन प्रयोग करने से इंजन की पावर बढ़ती है तथा इंजन का मेंटेनेंस कम हो जाता है, क्योंकि इसमें टूट फूट कम हो जाती है। सीटेन नंबर के द्वारा डीजल की नॉकिंग को प्रदर्शित किया जाता है। किसी ईंधन का सीटेन नंबर उस ईंधन में सीटेन C16H32 के आयतन का प्रतिशत होता है, अर्थात उस ईंधन में जितना प्रतिशत आयतन के रूप में सीटेन उपस्थित होगा उसे उसका सीटेन नंबर कहा जाएगा, उस ईंधन का सीटेन नंबर कहा जाएगा। सीटेन C16H32 उच्च ज्वलन शक्ति वाला होता है। इसका सीटेन नंबर या नॉकिंग नंबर 100 होता है, जबकि एन मिथाइल नेफ्थलीन C11H10 देरी से जलता है। इसका सीटेन नंबर या नॉकिंग नंबर 0 होता है। इस प्रकार 0 से 100 के बीच में सीटेन नंबर को प्रदर्शित किया जाएगा। जिस ईंधन का सीटेन नंबर जितना अधिक होगा वह ईंधन उतना अच्छा माना जाएगा या वह डीजल उतना अच्छा माना जाएगा, और उच्च सीटेन नंबर वाले डीजल के द्वारा इंजन में कम शॉक वेव पैदा होगी तथा इंजन की मेंटेनेंस कम होगी, क्योंकि इंजन में टूट फूट कम हो जाएगी। हाई स्पीड डीजल का सीटेन नंबर 45 से कम तथा लो स्पीड डीजल का सीटेन नंबर 25 से कम नहीं होना चाहिए। थैंक यू।